नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में अचानक सियासी गर्माहट बढ़ गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बयानबाजी से प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर सीधा वार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट में सिर्फ परिवारवादी और आपराधिक छवि के लोगों को जगह मिली है। इस बयान के बाद सूबे की सियासत का तापमान बढ़ गया है। भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उनके इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद, तथ्यहीन और हताशा से भरा बताया है। एक शादी समारोह से हैरान करने वाला अनोखा मामला सामने आया है। यहां विवाह की रस्मों के बीच अचानक दुल्हन का कथित जीजा मंडप में पहुंच गया और सबके सामने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। इसके बाद हैरान, परेशान दूल्हे ने शादी से साफ इनकार कर दिया और बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी ने राज्य के विकास को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अदानी समूह बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में करीब 60,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करेगा। इस निवेश से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। छपरा के सारण में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी इस प्रतिबद्धता को पूरी तरह दोहराया है। गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। यहां स्कूल से लगभग 100 किलोमीटर दूर बैठकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने वाले 33 शिक्षकों पर प्रशासन की गाज गिरी है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद विभाग इन सभी आरोपी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी में जुट गया है। इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है और कड़ा संदेश गया है। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस सीजन में सोने की दरों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। यदि आप भी आज सोने की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें। विभिन्न प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का नया भाव जारी कर दिया गया है। जमुई में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इंजीनियर के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि इस सरकारी अधिकारी ने अपनी महज 16 साल की नौकरी में करोड़ों रुपए की काली संपत्ति खड़ी कर ली थी। छापेमारी के दौरान टीम को संपत्तियों के कागजात और भारी मात्रा में नकद बरामद हुए हैं। जमीन सर्वे को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब पैतृक जमीन का आपसी बंटवारा नहीं होने की स्थिति में भी रैयत अपनी मिल्कियत आसानी से दर्ज करा सकेंगे। सरकार के इस कदम से उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो पारिवारिक विवाद के कारण परेशान थे। इस फैसले से भूमि सर्वेक्षण का काम अब और तेजी से पूरा हो सकेगा। मौसम विभाग ने क्षेत्र के मौसम को लेकर जरूरी चेतावनी जारी की है। विभाग ने लगभग 20 जिलों में आंधी, तूफान, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई अपील पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास अब कहने के लिए कुछ और नहीं बचा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब शायद यही कहना बाकी रह गया है। इस तीखे बयान के बाद प्रदेश में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप काफी तेज हो गया है। भीषण गर्मी का सीधा असर अब आम लोगों की रसोई पर दिखने लगा है। गर्मी के कारण खेतों में फसलें सूखने से आवक कम हो गई है, जिससे सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। इसके साथ ही आलू और प्याज के दाम भी चढ़ने लगे हैं। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के कारण मध्यम वर्ग का घरेलू बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है।
बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया है। विभिन्न सरकारी विभागों, बीपीएससी और रेलवे के अंतर्गत 14,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बड़ी वैकेंसी के आने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। संबंधित विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। जमुई जिले से एक बेहद अनोखी और दिलचस्प प्रेम कहानी सामने आई है। यहाँ 65 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी 62 वर्षीय पड़ोसन के साथ स्थानीय मंदिर में पूरे रीति रिवाज से विवाह रचाया है। इस उम्र में हुई यह अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों बुजुर्गों का कहना है कि वे जीवन के इस पड़ाव पर एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। राज्य सरकार ने मनमानी फीस बढ़ाने और दोबारा दाखिला लेने के नाम पर शोषण करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा है। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई स्कूल गैर कानूनी ढंग से एडमिशन शुल्क लेता पाया गया तो उस पर 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस सख्त फैसले से निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। विपक्षी नेता रोहिणी आचार्य ने देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल की कीमतों और हालिया हंगर रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश आज एक बड़े महासंकट की तरफ बढ़ रहा है। उनके इस तीखे बयान के बाद विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। सप्ताह के अंतिम सत्रों में मुनाफा वसूली हावी रहने से मुख्य सूचकांकों पर दबाव देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के बड़े शेयरों में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक सतर्क हैं। खुदरा निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे वैश्विक संकेतों को ध्यान में रखकर ही बाजार में नया निवेश करें। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की ग्राउंड मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने 34 सीनियर आईएएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। ये अधिकारी सीधे तौर पर जिलों का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत की समीक्षा करेंगे। इस फैसले से सरकारी परियोजनाओं के काम में तेजी आने की बड़ी उम्मीद है। केंद्र सरकार के एक नए नियम के कारण तकनीकी पेच फंस गया है, जिससे लगभग 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी होने की आशंका जताई जा रही है। नए सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करने की प्रक्रिया अनिवार्य होने से यह समस्या खड़ी हुई है। राज्य के अधिकारी इस तकनीकी बाधा को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि गरीबों को जल्द राहत मिल सके। पूर्वी चंपारण जिले के एक विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि यह घटना स्थानीय विधायक की मौजूदगी में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वैश्विक बाजारों में आई सकारात्मक मजबूती का सीधा असर हमारे घरेलू सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिला है। औद्योगिक मांग में तेजी आने के कारण चांदी की कीमतों में शानदार उछाल आया है, जिससे चांदी की चमक काफी बढ़ गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। सराफा एसोसिएशन ने नई कीमतें जारी कर दी हैं। आईआईटी पटना की हालिया स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र के 9 प्रमुख बड़े पुलों की सुरक्षा स्थिति काफी चिंताजनक है और उन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। रिपोर्ट में इन सभी पुलों की तत्काल मरम्मत और उचित देखरेख करने की सिफारिश की गई है। इस बड़े खुलासे के बाद संबंधित पथ निर्माण विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक योजना शुरू की है। इस नई नीति के तहत यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदती है तो उसे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक की बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण कम करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पटना में इन दिनों भीषण गर्मी और तेज लू का कहर लगातार जारी है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8वीं तक सुबह 11 बजे के बाद क्लास चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरभंगा जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की वर्तमान व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि सूबे में अब सुशासन पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसकी जगह बुलडोजर राज चल रहा है। माले नेता के इस कड़े बयान से राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी काफी बढ़ गई है।
नीट विवाद के बाद अब पटना से चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। यहां मेडिकल एजुकेशन यूनिट ने कार्रवाई करते हुए एमबीबीएस की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा प्रक्रिया में धांधली और गड़बड़ी की आशंका के चलते यह कड़ा फैसला लिया गया है। विभाग ने मामले की गहन जांच कराने और नई तिथियां घोषित करने की बात कही है। गृह विभाग ने पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पटना के ट्रैफिक डीएसपी सहित 45 पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इन अधिकारियों को सीआईडी, मद्य निषेध और राज्य के विभिन्न थानों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। एक स्थानीय सब्जी मंडी परिसर के टॉयलेट में हरी सब्जियां रखे जाने का एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया है। लोगों के रखे जाने का सब्जी स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए पुलिस विभाग से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पुलिस विभाग ने विशेष सहायक कर्मियों के कुल 15,821 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें 52 साल तक की उम्र के उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। पटना के मनेर इलाके से पकड़ुआ विवाह का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी समारोह में शामिल होने गए युवक को लड़की के परिजनों ने बंधक बना लिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट करते हुए उससे जबरन 7 फेरे दिलवाए गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित युवक के परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है। सरकार ने अब इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसे बनाने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। किसान अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर अपनी आईडी आसानी से बनवा सकते हैं। सड़क बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना को एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य के लगभग 9 जिलों की तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है। इसके चालू होने के बाद यहां से पश्चिम बंगाल का सफर बेहद आसान हो जाएगा और केवल 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे क्षेत्रीय व्यापार, उद्योगों और कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। सरकार जन शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर सभी शिकायतों की सीधी और नियमित निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई अधिकारी शिकायतों पर 30 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा। इस कड़े फैसले से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। गर्मी के बीच उपभोक्ताओं के लिए सब्जी मंडी से राहत भरी खबर सामने आई है। थोक बाजारों में हरी सब्जियों की आवक सामान्य होने से टमाटर और लौकी जैसी मुख्य सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। इस आंशिक मंदी से मध्यम वर्ग और आम उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। मंडी कारोबारियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कीमतें और स्थिर होंगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को गति देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्टेम खोला जाएगा। यह प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस संस्थान के खुलने से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। जेडीयू विधायक द्वारा सीमांचल के लोगों को लेकर दिए गए विवादित बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। उनके कथित बांग्लादेशी वाले बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी आपत्ति जताते हुए सरकार को घेरा है। विपक्षी प्रवक्ताओं ने इस बयान को विभाजनकारी बताते हुए कड़ी आलोचना की है। इस बड़े राजनीतिक टकराव के बाद सीमांचल क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी गर्म हो गया है। बेगूसराय पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने देश भर के लोगों से लगभग 15 करोड़ 25 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के पास सियासी परभारा द्रास्तरू बस्सीखे में कुल 205 शिकायतें पहले से ही दर्ज थीं। पुलिस इस मामले में उसके अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के लिए परिवहन विभाग की तरफ से राहत भरी खबर आई है। आज सोमवार से कर्मियों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। यह बस सेवा पूरी तरह से नए रूट और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संचालित की जाएगी। इस कदम से कर्मियों को कार्यालय आने जाने में होने वाली दैनिक परेशानियों और जाम से निजात मिलेगी।
भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सदियों पुराने बेटी रोटी के संबंधों को नेपाल की अदालत से बड़ी राहत मिली है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सीमा पार सामान पर लगने वाले भंसार शुल्क पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस पार की थार जोड़ापाल से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आदेश के बाद सीमावर्ती इलाकों के लोगों में खुशी है। इससे दोनों देशों के बीच स्थानीय लोगों की परेशानियां काफी कम हो सकेंगी। चलिए अब संक्षेप में आज का लव और करियर राशिफल भी जान लेते हैं। आज सूर्य और चंद्रदेव का वृषभ राशि में दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके प्रभाव से मेष, वृषभ और सिंह राशि के जातकों को धन लाभ और करियर में प्रगति के शानदार अवसर मिलेंगे। मिथुन और धनु राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।